रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। ए अज़ीज़ान गिरामी, मातमदारान सैयदुश्शुहदा, आप एक अज़ा खाने से दूसरे अज़ा खाने शब आशूर में ये मजलिस बर्पा कर रहे हैं, पुरसा दे रहे हैं। ज़माने के इमाम को ज़हरा के लाल का पुरसा दे रहे हैं और ये इस इमाम बाड़े की शब आशूर की मजलिस है। ए अजीज़ों, इस शब आशूर में हुसैन की बहन ज़ैनब अरे बहुत बेताब हैं। ज़ैनब इस शब आशूर बहुत परेशान हैं। ज़ैनब तदबीरें कर रही हैं। शब आशूर ज़ैनब तदबीरें कर रही हैं, मेरा भैया बच जाए, औनो मोहम्मद शहीद हो जाएं, लेकिन हुसैन बच जाए। ए अजीज़ों, ये क़यामत खेज़ तारीख़ है। गुज़िश्ता मजलिस में भी मैंने बयान किया कि ये शब हमारे और आपके ज़माने के इमाम के ऊपर इतना शाक गुज़रती है। अरे करीब होता है कि मेरा और आपका ज़माने का इमाम इस शब की ताब न ला सके। ये भी लाइट बंद कर दी जाए, एकदम अंधेरा हो जाए शबे आशूर, ताकि किसी को किसी तरह से गिरिया करने में परेशानी ना हो। अगर एक दूसरे का चेहरा देख करके अगर गिरिया न करना आता हो तो ये गुल कर दी जा रही है, हुसैन पे गिरिया करो। अरे शबे आशूर ढलती जा रही है, अली की लाडली घबरा रही है, शबे आशूर ढलती जा रही है। शबे आशूर की मजलिस में हैं आप तो सुनिए मसाए। रोना ना आए तो सरों को नीचे कर लीजिए, तसव्वुरात की वादी में जाइए और फिक्र करिए, तसव्वुर करिए। किस चीज़ का तसव्वुर करिए, कैसे गिरिया इस शब में होएगा। तो मैं बताता हूँ कि इस शब में कैसे गिरिया होगा। ए अजीज़ों, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे करबला में जो हुसैन के खैमे लगे हैं, बस उनको तसव्वुर करिए कि हर खैमा इस शब में आबाद है। हर खैमा इस शब में, जिसे शबे आशूर कहते हैं, आबाद है, आबाद। अरे सरकारे हुसैनी अभी उजड़ी नहीं है। ये शब हुर के मुकद्दर की रात है। ये शब हुर के मुकद्दर की शब है। हुर करवटे ले रहा है। ए शब, अरे ये फैसले की रात है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खूब रोइए। तन्हा आप गिरिया नहीं कर रहे हैं, वो कोख जली हुसैन की माँ बकिया छोड़कर आ गई होगी। ए मेरे लाल पे मातम करने वालों, कल खातिमा पंजतन का हो जाएगा। ए ज़हरा, हम अज़ादारों का सलाम हो बीबी। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम है, अरे जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। खैमे रावी बयान करता है कि इस तरीके से तिलावत की राज नियाज की आवाज़ आ रही थी कि जैसे शहद की मक्खी
अपने छत्ते में भिन भिनाती हो। इस तरीके से क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से शब आशूर आवाज़ आ रही थी, और आलम यह था खैमे में कि हर खैमे में हर बीबी अपने नौनिहालों को कल के लिए आमादा कर रही थी। बेवे हसन उम्मे फरवा कह रही थी, ए बेटा हसन देखो कल रोज़े शहादत है, कल अली असगर सबकत ना ले जाने पाए, तुम शहीद हो जाना। यहीं कहीं एक खैमे में एक बीबी, हाँ इतनी तमन्ना कि जब मदीने से चली थी तो अब्दुल्ला ने कहा था एक को मेरी तरफ से फिदिया कर देना भैया पे, और एक को ये बीबी अपनी तरफ से। अरे उन दोनों निहालों को ज़ैनब अरे कंघी कर रही, सुरमा लगा रही, ए मोहम्मद कल मेरा माजाया अकेला हो जाएगा, दूध ना बख्शूंगी अगर जान को कुर्बान न कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। इन्हीं खैमों में एक खैमा ऐसा भी है कि जहाँ उम्मे लैला अपने जवान अली अकबर के गेसू सवार रही है। मैं कहूँगा बीबी कह रही, ए रात अरे तू ढलना नहीं, अरे अली अकबर का गेसू सवार लूं। ए बीबी अरे आप अली अकबर का गेसू सवार लीजिए, कल ये शबीए पैगंबर खून में ना आ जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। जज़ाक ज़हरा। रोना ना आए, इमाम बारगाह में आप बैठे हुए हैं, तबर्रुकात सजे हैं, इन तबर्रुकात की तरफ निगाह करिए। आज अलम सजा है ना, कल यही अज़ा खाना वीरान हो जाएगा, ताबूत की चादर उतार ली जाएगी, अलम से पटका उतार ले जाएगा, इसलिए कि अब अलमदार नहीं रहेगा। कल ज़ैनब को पुरसा देने के लिए जमा हुए शहजादी। शबे आशूर जानते हैं, जहाँ शहजादी बेताब है, ज़ैनब मुस्तरिब है, परेशान है, वहीं पर शहजादी को इत्मीनान भी है। क्यों इत्मीनान है? आज की जो चौकी है, शबे आशूर का जो तलाया है, शबे आशूर जो खैमों की चौकी है, वो अलमदार कर रहा है। ए बीबी खैमे का पर्दा उठाइए, जरी की चौकी देख करके दादे शुजात देख लीजिए, और अपने को ए बीबी एक अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार कर लीजिए। आज अब्बास चौकी दे रहे हैं, खैमे का तलाया फिर रहे, कल ये जिम्मेदारी जब शामे गरीबा आएगी आपको उठानी पड़ेगी। ए बीबी आमादा हो जाइए, कल आपको डबल डबल दोहरी जिम्मेदारी उठाना है। कल आपको अब्बास भी बनना है, हुसैन भी बनना है। अजरुकुम अल्लाह। जज़ाक ज़हरा। और मैंने बयान किया था कि इन्हीं खैमों के दरमियान जहाँ बीबियाँ नौनिहालों को शहादत के लिए तैयार कर रही हैं, वहीं एक बीवी ऐसी भी है जिसकी कोई औलाद नहीं है, जिसका नाम उम्मे कुलसूम है। वो बीवी कहती है कि कल जब रोज़े शहादत होगा तो मैं भैया पे किसको कुर्बान करूंगी। ये तलाया फिर रहे हुए अब्बास ने बातें सुनी, फौरन खैमे में आए। ए बहन अरे परेशान ना हो, अब्बास तुम्हारी तरफ से। जज़ाक ज़हरा। साल भर जो जिंदा रहेगा वही गम मनाएगा। बड़े अरमान थे, वतन जाएंगे, अज़ा करेंगे। ए अजीजों, फसले अज़ा रुखसत है, हुसैन जा रहे हैं, शबे आशूर की ये मजलिस भी ख़त्म हो जाएगी। ए बीबी अरे कुछ ही घंटे बाकी है ना, अज़ान अली अकबर सुन लीजिएगा, उसके बाद अली अकबर अज़ान न देंगे। आज जवान जो आपके मौजूद है खैमे में, सबकी बलाएं ले लीजिएगा।
आज कासिम मौजूद, अकबर मौजूद, असगर मौजूद और न मोहम्मद मौजूद, कल ये चांद सी सूरत है खाको खून में गलता हो जाएगी। अजरकुम अल्लाह। इसी दरमियान रोइए, गिरिया करिए। अगर गिरिया नहीं कर सकते हैं, खुदा न खास्ता गिरिया में कोई खलल हो रहा है, तो सरों को नीचे कर लीजिए और अफकार को करबला में ले चलिए, फिक्र को करबला में ले चलिए, जहन को करबला में ले चलिए। हू का आलम जहाँ है सन्नाटा है, ज़ैनब की तदबीर है। अजरुकुम अल्लाह। इसी असने असना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक और अमल अंजाम देते हैं। जानते हैं क्या? मेरा मौला शब आशूर खैमे का जायजा ले रहा है, एक एक खैमे का। आखिर देखें खैमों में क्या हो रहा है, देख रहे हैं। मादर अली अकबर को तैयार कर रही है, मादर कासिम को तैयार कर रही है, बहन ओन मोहम्मद को तैयार कर रही है। तो एक मर्तबा मेरा मौला बहन के खैमे में पहुंचा। जब बहन के खैमे में पहुंचा है तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया ए भैया, ये शब आशूर है, अपने साथियों को आजमा तो लिया है ना, भरोसा तो है। ए भैया, कल कोई साथ छोड़ेगा तो नहीं। अजीजों, गजब हो गया। ये आवाज, ये ज़ैनब की बातों को कहीं हबीब ने सुन लिया, फौरन खैमे से आए, ए साहिब वफा, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा हुसैन की बहन ज़ैनब को हम पर यकीन नहीं है, सब खैमों से निकलो। हबीब के कहने पर सब खैमे से निकल आए। कहा बीबी को हम पर यकीन भरोसा नहीं है, कहीं भैया का साथ न छोड़ दे। अरे सबने खंजर निकाल लिए, तलवारों को गले पे रख दिया। ए बीबी, गुलाम को हुक्म दिया, अभी सरोतन में जुदाई करते। अजरकुम अल्लाह, जज़ाक ज़हरा। मजलिस में बता दो रहा हूँ, ज़माने का इमाम मौजूद होगा, एक एक अज़ादार के पास ये शबे आशूर जा रहा होगा। अरे लाओ इन अश्कों को हमें दे दो, मेरी दादी की टूटी हुई तस्वीर का मराम है। इधर हुसैन ने एक इस्तिगासा आकर के और खैमे में बुलंद की, वो अपनी रुखसती का इस्तिगासा। इस तरीके से मुख्तसर रुखसती इमाम की बयान करूंगा। इमाम रुखसत आखिर के लिए भी आए। कैसे आए? आने के बाद कहते हैं कि ये बहन वसीयतें करते हैं, सिफारिश करते हैं, बहन खाहरा खुदा हाफिज, बहन यहाँ से जरा होशियार रहियो, सकीना तुम्हारे हवाले है बहन। जब आए हैं खैमे में, एक मर्तबा एक हुजरे में जनाबे ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ले गई और कहने लगी, ये भैया जरा बैठिए और ज़ैनब का भी हाले दिल सुनते जाइए। ज़ैनब बहुत परेशान। ए भैया, ज़ैनब के दिल को करार नहीं आ रहा है, ज़ैनब का दिल सीने में तंगी कर रहा है। ए भैया, इस बहन के सुकून का कोई चारा करते जाइए। हुसैन ने सीने की तरफ इशारा किया, दिल बैठा, बहन को रात महसूस हुई। फरमाया, ए भैया, अम्मा की एक वसीयत याद आ गई। कहा क्या? कौन सी वसीयत? कहा अम्मा ने फरमाया था, ए ज़ैनब, अरे जब हुसैन सफरे कर करबला में जाने लगे, मैदान के लिए जाने लगे, तो मेरी तरफ से गुलूए बुरीदा का बोसा ले लेना। ए भैया, अरे जरा गुलू से अपनी कबा को हटाइए। हुसैन से कबा को हटाया, ज़ैनब ने बोसा लिया। हुसैन ने कहा, ए बहन, के बाजुओं का बोसा लिया। ए बहन, इन बाजुओं में रिज़्क़ाने तुम बांधी जाएगी। उसके बाद संदूक ला
संदूक जब लाया गया, संदूक मंगवा हो, अरे किसका संदूक लेके आई, किसका संदूक लाई, इस तरीके से लाई कि ज़ैनब की निगाह न पड़े। लेकिन जब ज़ैनब ने देखा सवाल कर दिया, एक दिशा ये क्या लेकर आ रही हो? अरे बिंदा ने सुभान अल्लाह, एक दिशा ये मा जाएगा कफन, कोना लिबास था वो ले गई। ए अजीजों, उसे ज़ेबतन किया। ज़ेबतन करने के बाद खैमे में तमाम बीवियों से मेरा मौला रुखसत हो रहा है, सबसे रुखसत हो रहा है। आतिका से, उम्मे कुलसूम से, रुक़ैया से, अपनी बेटियों से, जनाब मुस्लिम की बेटियों से, और जितनी भी ख़वातीन हैं, लैला, रुबाब, सबसे रुखसत हो रहा है मेरा मौला। अजीज़ों, रुखसत होने के बाद एक मर्तबा क्या हुआ कि मेरा मौला चाहता है कि इन बीवियों से रुखसत होने के बाद खैमे से बाहर आए। रवायत में मिलता है कि सिर्फ ज़ैनब उम्मे कुलसूम ही हुसैन की बहन करबला में मौजूद नहीं थी, और भी बहनें मौजूद थीं। अरे जब हुसैन खैमे से बरामद होना चाहते थे ना, तो बहनें दामन थाम लेती थीं। ए भैया, तुम तो खामिसे आले बाओ, अहले बैत की आखिरी कड़ी हो। ए भैया, अगर तुम भी चले गए, तुम पंजतने पाक की आखिरी कड़ी हो। ए भैया, ज़ैनब किसके सहारे जिंदगी गुजारेगी? अजरुकुम अल्लाह। खैमे से बाहर आए। बाहर आने के बाद क्या देखा? कोई सवार करने वाला नहीं। यमीन देखा, यसार देखा, कोई सवार करने वाला जब ना मिला तो हसरत भरी निगाहों से फुरात की तरफ रुख किया, और रुख करने के बाद कहा, ए पर्दे के मुहाफिज अब्बास, ए हुसैन के कुव्वते बाजू अब्बास, आज भाई सवार हो रहा है, क्या दरिया से आगे सवार न करोगे? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए मेरे आका, मौत ने मजबूर कर दिया, वरना सवार जरूर करता। अरे बहन आगे बढ़ी। अल्लामा ताहिर जरवली कहते हैं कि हुसैन जब के चले बादे दोपहरन को, न कोई था जो संभाले रकाबो तौसन को। हुसैन चुप के खड़े थे, झुकाए गर्दन को। अरे सकीना झाड़ रही थी एबा के दामन को, न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हमको नहीं बयान करना किस तरीके से सवार हुए, ये ज़ैनब जाने या सवार होने वाला जाने। अजीज़ों, सवार हो गए, घोड़े को एड़ लगाई कि आगे बढ़े, महमेज करना चाहा, घोड़े ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। क्या देखा कि उतरे, जब देखा कि घोड़ों के सुमों से 4 बरस की सकीना लिपटी हुई है। अजीज़ों, उतरे, बेटी को प्यार किया। बेटी ने एक सवाल किया, ए बाबा, जो भी सुबह से असर तक की मैं देख रही हूँ मक्तल में जो भी गया वापस नहीं आया। ए बाबा, खैमे से इस वजह से मैं आई हूँ कि एक बार आखिरी मर्तबा अपने सीने में सकीना को सुला ली थी। ए बाबा, एक तरीका भी बच्ची को बता दीजिए अपनी कि अब जब रात आएगी तो ये सकीना किसके सीने में सोएगी? अजरुकुम अल्लाह। ए बाबा, सकीना के लिए इस जलती रेत पे सो जाइए। अरे हुसैन ने जलती रेत पर लेट गए, हुसैन बच्ची को सीने से लगा